अपादान तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह से अलग होने का भाव। इसकी पहचान ही हम कैसे भी अगर उदाहरण आ जाए तो हम से जहाँ पे विभक्ति आ जाए वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा, या फिर उदाहरणों को पढ़ के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पे अलग होने का भाव है, दूर होने का भाव है, वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। उदाहरणों से हम समझते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश से निकाला, देश निकाला, यानी देश से अलग कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया है, अलग होने का भाव है। पथ से भ्रष्ट यानी सो सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, भ्रष्ट हो गया है, वो पथ भ्रष्ट हो गया। इसके अन्य उदाहरण हैं। देश निर्वाचित, देश से निकाला गया, देश निकाला या देश निर्वाचित एक ही जैसे शब्द हैं। जन्मान, जन्म से अंधा, जिसको देखने की शक्ति नहीं मिल रही है, या धनहीन, धन से हीन, जिसको बिल्कुल धन नहीं है उसके पास, अलग होने का भाव है, अलग ही है, धन है ही नहीं तो अलग ही है बेचारा धन से, तो वो धनहीन हो गया। इस तरह से हम से विभक्ति से ही अपादान तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। आगे है संबंध तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह है का, के, की। जिस भी उदाहरण में हमें समझ में आए कि जहाँ पे का, के, की विभक्ति आ रही है वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। उदाहरणों से हम समझते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आ गया विभक्ति तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अन्य उदाहरण है राजमहल, राजा का महल। राजकन्या, राजा की कन्या। गंगा जल, गंगा का जल। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। अन्नदाता, अन्न का दाता। देश सुधार, देश का सुधार। ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। सुरवृंद, सुरों में वृंद। जहाँ पे का, के, की विभक्ति आएगी वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। और हम जब भी हम समस्त पद को अलग अलग करेंगे या समास विग्रह करेंगे जहाँ पे का, के विभक्ति आएगी, यानी कि समझ में आ जाएगा कि संबंध तत्पुरुष समास है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह में, पे, पर। इसके उदाहरण है जहाँ पे आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पे पर आ गया। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध, यहाँ पे में आ गया। तो आप में पर, में पे पर जहाँ पे आएगा वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ये हमारी पहचान है। इसके अन्य उदाहरण है पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। रथारूढ़, रथ पर आरूढ़। जलमग्न, जल में मग्न। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य में परायणता। इस तरह से हम तत्पुरुष समास को इनके उदाहरणों से या फिर इनके विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कर्ता और संबोधन को छोड़ देंगे तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसको हम दो भेद हो सकते हैं, विशेषतावाचक या उपमानवाचक। इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उपमेय और उपमान विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। यानी एक सामान्य वस्तु, विशेषण जिसकी हम विशेषता बताई जाए क्या विशेषता है, और विशेषण जिसकी विशेषता की जा रही है, जिसके माध्यम से विशेषता की जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। चंद्रमुख, ये हो गया हमारा समस्त पद। चंद्र जैसा मुख, यानी मुख की तुलना किससे की गई है, किसके समान बताए गए हैं, चंद्र के जैसा। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ नयन को कमल बताया गया है, कमल के समान बताया गया है। देहलता,
देह रूपी लता, लता को मतलब देह के समान बताया गया है। महादेव, महान देव। नीलकमल, नीला कमल। पीतांबर, पीले अंबर या पीले वस्त्र। सज्जन, सतजन। अच्छा जन, नरसिंह, नरों में सिंह के समान। इसके अन्य उदाहरण हैं। हम विशेषतावाचक की तरफ देखें तो विशेषता में कह सकते हैं कि महाकवि, महान है जो कवि, विशेषता है कवि की, महान है। नराधम, अधम है जो नर, नर अधम है। नीलांबुज, अंबुज कमल को कहते हैं। पीत सागर, पीत है जो सागर, सागर की विशेषता क्या है? पीली है, पीला सागर है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नवयुवक, नया है जो युवक। अधमरा, आधा है जो मरा। महान है जो देव, देव की विशेषता है महान है, महानता ही देवता की विशेषता है, महादेव को बोलेंगे। महोस्ती, महान है जो अस्थि। पीतांबर, पीला है जो अंबर। ये विशेषतावाचक हमें कि किसी की विशेषता के रूप में बताएंगे तो वहाँ पे विशेषतावाचक एक समझने का तरीका है। अगला हम कर्मधारय के माध्यम से समझेंगे उपमानवाचक। तो जब इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है तब भी कर्मधारय समास ही होता है। इसमें क्या होता है? सदर्श या सम्मान जैसे शब्द आते हैं। उसमें तो विशेषता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी की विशेषता, किसी की तुलना कर रहे हैं, किसी का संबंध बता रहे हैं, सामान्य व्यक्ति का किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, या किसी की महानता बता रहे, किसी की विशेषता बता रहे, वहां कर्मधारय समास होगा। जहां पे सदर्श शब्द आए, सम्मान शब्द आए, वहां पे भी कर्मधारय समास ही होगा। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के सदर्श मुख या चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, कमल के सदर्श चरण। लता दी, लता के सदर्श दी। मृग नयन, मृग के सदर्श नयन। लोह पुरुष, लोह के सदर्श पुरुष। मृग लोचन, मृग के सदर्श लोचन। इस तरह से जहाँ पे भी विशेषता बताई जाएगी, विशेषण विशेष से का संबंध है, उपमेय उपमान का संबंध होगा, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। इसको पहचान के जैसे हम कह सकते हैं कि किसी की विशेषता बताई जा रही है, सामान्य व्यक्ति की विशेषता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जा रही है, या फिर उपमेय उपमान है, सदर्श शब्द का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अगला है हमारा द्विगु समास।